माँ का आंगन। गांव के एक कोने में बसी थी एक पुरानी सी मिट्टी की कुटिया। वहीं रहती थी शारदा, एक सादी सुबह पर बेहद मजबूत दिल वाली औरत। उसका चेहरा उम्र से झुर्रियों से भर गया था, पर उसकी आंखों में आज भी एक चमक थी, अपने बेटे आरव के लिए। शारदा ने अपने पति रामलाल को बहुत पहले एक दुर्घटना में खो दिया था। उस वक्त आरव सिर्फ 3 साल का था। पति की मौत के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और बेटे के लिए माँ और बाप दोनों बन गई। गांव में मजदूरी करके जैसे तैसे घर चलाती रही, कभी खेतों में काम तो कभी दूसरों के घर बर्तन मांजना। बस एक ही सपना था, आरव को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। जब गांव वाले ताने मारते, इतना पढ़ा के क्या करेगा, लड़का जाकर शहर में तुझको भूल जाएगा, तब शारदा बस मुस्कुरा देती और कहती, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। समय बीतता गया। आरव ने पढ़ाई में मेहनत की और गांव के स्कूल से टॉप किया। शारदा ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाया। हर महीने जैसे तैसे पैसे भेजती रही, खुद आधा पेट खाकर भी। शहर जाकर आरव बदलने लगा। नए दोस्त, नया माहौल और एक नई पहचान। धीरे धीरे उसकी कॉल्स कम हो गई, फिर सिर्फ मैसेज आने लगे और एक दिन वो भी बंद हो गए। माँ रोज शाम को पुराने मोबाइल को तकती रहती, पर वो कभी नहीं बजता। शायद आज फोन आए, पर वो आज कभी नहीं आया। कुछ साल बाद गांव में खबर आई कि आरव अब एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया है और शहर में अपना फ्लैट ले लिया है। शारदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हर दिन मंदिर जाती और भगवान से कहती, बस एक बार मेरा लाल घर आए, मैं उसे जी भर के देख लूं। लेकिन आरव ने कभी वापस लौटने की जहमत नहीं उठाई। एक दिन गांव में शहर की बड़ी कार आई। आरव की शादी थी और उसने माँ को न्योता तक नहीं भेजा, पर माँ को खबर लग ही गई। वो नई बहू को देखने की आस में अपनी पुरानी सूती साड़ी में हाथ में थाली लिए शहर के लिए निकल पड़ी। जब शारदा शहर पहुंची और आरव के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा उसकी बहू समीरा ने खोला। आप कौन? समीरा ने रूखे स्वर में पूछा। शारदा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आरव की माँ हूँ, बेटा घर में है क्या? समीरा ने आरव को बुलाया। आरव दरवाजे पर आया, माँ को देखा और झेंप गया। माँ, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो गांव आने ही वाला था। शारदा ने थाली उठाई और कहा, बेटा बहू को तिलक तो कर दूं, अपने हाथों से उसके सर पर हाथ रखूं। समीरा ने तुरंत कहा, हमें ऐसे रीति रिवाजों में विश्वास नहीं, और वैसे भी यहाँ पड़ोसियों को क्या दिखेगा। आरव चुप रहा। माँ की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, खुश रहो, मैं चलती हूँ। और वो वहीं से लौट आई। गांव लौटकर शारदा की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वो मजदूरी नहीं कर पाती थी, बूढ़े हाथों में अब दम नहीं रहा था, पर दिल में बेटे के लिए प्यार पहले जैसा ही था। गांव के लोग कहते, अब तो तेरा बेटा कमाने लग गया है, तेरे पास पैसे भेजता होगा ना? शारदा झूठ बोल देती, हाँ, भेजता है, बहुत अच्छा बेटा है मेरा। पर सच्चाई ये थी कि पिछले 2 साल से उसने एक पैसा नहीं भेजा था। एक दिन शारदा बहुत बीमार हो गई। गांव की औरतें उसे अस्पताल ले जाना चाहती थीं, पर वो बस एक बात दोहराती रहीं, मेरे बेटे को बुला दो, मुझे उससे एक बार बात करनी है। गांव वालों ने आरव को फ़ोन किया, कई बार, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, मैं बीबी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर एक रात शारदा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में वही पुराना मोबाइल था, जो आज भी खामोश था। कुछ दिन बाद आरव गांव आया। पार्ट 2 कमिंग सून।